आज आप लोगों के साथ एक ऐसी कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ जिसको बनाने के बाद आपको कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, समोसा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट इसको खाने के लिए तो आपको चटनी और अचार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद में इतनी अच्छी है। हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए हम अपनी कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक सामान देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए हमने लिया है ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, थोड़ी अदरक है, थोड़ी हरी मिर्च है और थोड़ी सी धनिया की पत्ती है। ये थोड़े मसाले हैं जिसमें 1 बड़ा चम्मच लिया है हमने धनिया का और 1 बड़ा चम्मच सौंफ है और 1 छोटा चम्मच हमने लिया है जीरा। ये लिया है कच्चा आलू और कच्ची मटर, कोई भी चीज़ इसमें बॉयल और पकी हुई नहीं है। आधा कप मूंग की दाल को हमने 2 घंटे के लिए भिंगा दिया था, ये अच्छी तरीके से सोख हो चुकी है। चलिए सबसे पहले हम अपना मसाला पीस लेते हैं। तो उसमें धनिया, सौंफ और जीरा, इसको आपको भुनने की ज़रूरत नहीं है, बिना भुने ही इसको हम पीस लेंगे और पानी भी इस टाइम नहीं डालेंगे। अब हम इसमें धनिया, अदरक, हरा मिर्च और टमाटर जो हमने लिया था वो हम डाल देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने देखिए मसाला पहले डाला, अब ये जैसे लग रहा है चटनी बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये सारी ही चीज़ें हमारी कचौड़ी में पड़ेंगी। अब जो हमने ये बना करके रखा था टमाटर वाला पेस्ट, इसी में हमने अपनी मूंग की दाल को डाल दिया है और उसको भी बिल्कुल फाइन पीस लिया है। कोई भी चीज़ दरदरी नहीं पीसनी है, सब कुछ बिल्कुल फाइन पीसनी है। 2 कप से ज़्यादा गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो इसको मैदे में भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे में थोड़ा हेल्दी रहेगा। जो ये पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। अब हम आलू और मटर का भी पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट होना चाहिए, मटर को दरदरा नहीं होना चाहिए और आलू भी अच्छी तरह से पिस गया होना चाहिए। ये हम डाल देंगे। इसी में हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डाल देंगे। आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक और साथ ही साथ हम डाल देंगे अब 1 चम्मच मैंने लिया है कसूरी मेथी, थोड़ा बड़ा 1 चम्मच कसूरी मेथी का है। 1 छोटा चम्मच हमने लिया है अजवाइन, 1 चम्मच लिया है चाट मसाला और आधा चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर और ये आधा चम्मच लिया है हींग। हींग ज़रूर डालिएगा और थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। एक तो ये स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और दूसरा ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आप इसमें लहसुन भी पीस करके डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और एक सख्त आटा इसका लगा लेंगे। आटा हमारा लग चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है तब तक आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। अब उसकी मीडियम साइज़ की बॉल बना लेंगे। थोड़ा सा जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं ना, हल्की सी मोटी, उस तरीके से हमको इसको बनाना होगा। बिल्कुल पतला पूड़ी की तरीके से नहीं बनाइएगा। अब हम इसको बेल लेते हैं। नॉर्मल जैसे हम अपनी पूड़ी कचौड़ी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम बेल लेंगे। जो हमने ऑयल लिया हुआ है उसका जो टेम्परेचर है वो भी मीडियम होना चाहिए। पूरी की तरीके से एकदम हॉट ऑयल नहीं होना चाहिए। जैसे हम कचौड़ी तलते टाइम अपना मीडियम हॉट ऑयल रखते हैं, बिल्कुल उतना ही हॉट ऑयल हमको रखना है। ये देख लीजिए, इतनी थिकनेस आपकी इसकी होनी चाहिए तो ये अच्छी सिकेगी और अच्छी लगेगी टेस्ट में। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हमने फ्लेम को मीडियम टू लो में कर दिया है और अब हम इनको तल करके खूब अच्छी तरीके से सुनहरा होने तक तल करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक की ये रेसिपी आपको लग रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिल गई है ना, लेकिन ये जब आप बनाएंगे ना तो आप भी कहेंगे कि क्या रेसिपी सिखाई है रुचि ने। वाकई मुझे भी पहले लग रहा था जब मैं इसका एक्सपेरिमेंट कर रही थी, बस ये एक्सपेरिमेंट में ये आज कचौड़ी बन गई। पहले मैंने मूंग की दाल को भिंगाया तो मैंने सोचा आज इसका कुछ बनाते हैं, फिर मेरा मन किया कुछ आलू मटर का बनाते हैं। तो सारी चीज़ें इकट्ठा करते करते फिर मैंने कहा लो सारी चीज़ें मिक्स करके कचौड़ी जैसा बना के देखते हैं। तो ये इतनी अच्छी बन गई कि मुझे लगा कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी स्वाद वाली बनी थी और खीर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। आप इसको सब्जी वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हमने आलू डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, मटर डाल दिया है, सब कुछ तो डाल दिया, दाल भी डाल दी, आटा भी है, तो रोटी, सब्जी, दाल सारी चीज़ें कंबाइन करके आज हमारी ये कचौड़ी बन करके तैयार हुई है।
तो देखिए आप कितनी कचौड़ी हमारी फूली फूली बन रही है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपने जितनी भी चीज़ें पिसी हैं ना वो बिल्कुल बारीक पिसी हों, तो आपकी कचौड़ी जैसे कुछ भी उसमें दरदरा सा रहा तो आपकी कचौड़ी ऐसी फूली फूली सी नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स होप करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही अच्छी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।